गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड इस वीडियो में बात करेंगे हमारे जून मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो। ओके जी, सो करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे फिनलैंड के। उनका नेम बताइए। पहले यहाँ पर हुआ करते थे सना मारिन। फिनलैंड हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? ये 31st मेंबर बन चुका है नाटो का। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेनली ना जो अटलांटिक के नॉर्थ में जो कंट्रीज बढ़ती हैं उनका एक संगठन है। ठीक है। सो अभी हाल ही में इसके जो न्यू पीएम हमारे अपॉइंट हुए पैट्रियो ओरपो। ठीक है जी। सो ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन दी फिनलैंड में न्यू पीएम बन चुके हैं। और भाई जो फिनलैंड है एक नॉर्डिक कंट्री है इन दी नॉर्थन यूरोप में। सो ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है। जिसकी बाउंड्री जो रशिया के साथ लगती है। सो पहले जो जब यूक्रेन पर अटैक हुआ देन उसके बाद में स्वीडन एंड फिनलैंड ने डिमांड की थी, वो नाटो का मेंबर बनना चाहते थे। सो अब नाटो को मेंबर बनने के लिए जो 30 मेंबर थे उसके सभी की वोटिंग चाहिए थी। सो यहाँ पर टर्की मान गया और फिनलैंड को यहाँ पर ऐड किया। अब स्वीडन की बारी है भाई। जब टर्की और अदर कंट्रीज मान जाएंगी देन स्वीडन भी यहाँ पर ऐड हो सकता है। और इसके पहले जो यूक्रेन चाहता था दैट्स वाई रशिया ने उस पर अटैक किया। सो कुछ कुछ बातें थी इसकी। देन उसके बाद में देखो, बताओ कौन सी बाल्टिक कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को? बताओ। सो यहाँ पर इसका नेम है इस्तोनिया। हाल ही में न्यूज़ में था भाई। सो ठीक है। सो तीनों ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। लिथुआनिया, एस्तोनिया, लतविया। ठीक है। सो इसका नेम ध्यान में रखियो भाई, इम्पोर्टेंट है। सो सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया, मीन्स के गे लेस्बियन। ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्किन बैंक, ये कहाँ पर लगा था बताओ। सो यहाँ पर ना जी न्यू दिल्ली के सफदरजंग जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लिया गया, लगाया गया, मेनली इनाग्रेट किया गया हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। इसका मोटिव क्या है, इसका बेनिफिट क्या होगा? जहाँ पर सभी कोई भी व्यक्ति है हमारे इंडिया से यहाँ पर डोनेट कर सकता है अपनी स्किन को डोनेट करेगा। देन कुछ बर्निंग केसेस आते हैं जिनको ज़रूरत है स्किन की, उनको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और देखो जो बता रहे हैं भी कितने टाइम के अंदर हम स्किन को डोनेट कर सकते हैं। जब बंदे की डेथ हो जाए देन विद इन 6 आवर हम अपने स्किन को डोनेट कर सकते हैं भाई। सो ठीक है जी, कुछ बातें हैं जी, इसको ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। मेनली पूछ सकते हैं नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक कहाँ पर लगा? इन दी न्यू दिल्ली में। ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पर 16 आपको दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इन दी महाराष्ट्र। ठीक है जी। देन देखो कर्नाटका न्यूज़ में था क्योंकि जीआई टैग दिया गया था करी इशाद मैंगो को। ये दोनों मैंगो की वेराइटी हैं, करी इरशाद साथ में बिली इशाद। सो दोनों मैंगो की वेराइटीज़ हैं, इनको जीआई टैग दिया गया था। सो दैट्स माई न्यूज़ में था भाई। जोग्राफिकल इंडिकेशन जो ऑफ द गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो 1999 में पास हुआ था, उसके बाद में हमने जीआई टैग देना स्टार्ट किया था 2003 में। लेकिन फर्स्ट जो जीआई टैग दिया गया था जो हमारी दार्जिलिंग ट्री है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है भाई, 2004 में दिया गया था। ठीक है जी। सो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है भी, कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसके आप राइट ले लिए भी, कोई भी और व्यक्ति उसको नहीं बेच सकता। सो 10 ईयर के लिए ये हमारा होता है वैलिड, उसके बाद में दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है उसको। ठीक है। अब कर्नाटका में ना एक शक्ति स्कीम लॉन्च हुई थी मेनली हमारी वुमेन्स की बेनिफिट पहुंचाने के लिए। उनको जो बसेस का किराया माफ़ करने के लिए फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं बसेस में। ठीक है, जैसे कि पंजाब में है का। ओके। सो यहाँ पर साथ ही में इनके द्वारा गृह ज्योति, युवा निधि, गृह लक्ष्मी एंड अन्ना भाग्या, ये चारों स्कीमों लॉन्च हुई कर्नाटका में। गृह ज्योति में यहाँ पर 200 फ्री यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी की। देन यहाँ पर देखो युवा निधि में डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे जो भी हमारे यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, जिन्होंने पेपर पास किया कोई भी लेकिन उनको 6 मंथ के अंदर नौकरी नहीं मिली वहाँ पर।
सो यहाँ पर 3000 प्रोवाइड करेंगे अनएम्प्लॉयड अलायंस फॉर द ग्रेजुएट के लिए, 1500 फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जिनको 6 मंथ के अंदर नौकरी नहीं मिली भाई। देन गृह लक्ष्मी में यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा हमारी वुमेन्स को, 2000 यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे मंथली। देन अन्ना भाग्य में यहाँ पर 10 kg फ्री राइस फूड ग्रेन्स जो कि हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा इन दी कर्नाटका, ठीक है। सो बताओ यहाँ पर नेक्स्ट, रिसेंटली में विच स्टेट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन कन्विक्शन। सो ऑपरेशन कन्विक्शन जो हमारी काउ स्लॉटरिंग है, साथ ही में चाइल्ड अब्यूज़ को यहाँ पर ऑल ओवर द स्टेट ख़त्म करने के लिए जी स्टार्ट हुआ ऑपरेशन कन्विक्शन। कौन सी स्टेट में बताओ? ये स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में। ओके, सो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ काउ स्लॉटरिंग को रोकने के लिए, जो काउ हमारे चाइल्ड अब्यूजिंग के केस आते हैं उनको रोकने के लिए अंडर द पॉक्सो एक्ट, जो भी कुछ हो सकता है भाई, ठीक है, जो कंडीशंस लगेंगी पॉक्सो एक्ट के अंडर, और यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखो जहाँ पर पॉक्सो एक्ट क्या है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। 2012 में इसको लॉन्च किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। आर्टिकल 21 जो हमारा रेक्ट करता है भाई हमारे सभी के पास राइट टू लाइफ है। सो देन उसके बाद में जेंडर न्यूट्रलिटी, विक्टिम कैन रिपोर्ट ऑफेंस जो भी होगा उनके साथ में वो कभी भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं इन दी पुलिस स्टेशन में अंडर द पॉक्सो एक्ट। देन उसके बाद में 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुई जिसमें डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, देन साथ ही में फाइन्स इम्प्रिजनमेंट को यहाँ पर बढ़ाया गया, 20 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट को ऐड किया गया, ठीक है, अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी यहाँ पर कंटेंट आपको दिखाई देता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ हर्डल्स के बारे में बता रखा है भी, जो सर्वे किया गया था एवरी 2 अगर 2 चिल्ड्रन को देखें उसमें से 1 चाइल्ड होगा जो सेक्सुअली अब्यूज़ होगा ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है जी। सो ये रिपोर्ट थी, और यहाँ पर बता रखे भी इंडिया में क्या दिक्कत परेशानी है इसके लेकर। जो पॉक्सो कोर्ट्स हैं हमारी बहुत कम है, 2022 में ओनली 408 ही थी ऑल ओवर दी 28 स्टेट्स, इनको बढ़ाना चाहिए। साथ में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है जी। सो जो इसकी प्रॉपर पॉक्सो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा ऑल ओवर द इंडिया। देन देखो वन टैप वन ट्री, जो एक कैंपेन है लॉन्च हुआ था कौन सी स्टेट के द्वारा बताओ? सो यहाँ पर लॉन्च हुआ उत्तर प्रदेश के द्वारा। वन टैप वन ट्री के साथ में आपको समझ में आ ही रहा है ना, मेनली हमारे इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हुए। सो फ्री सैपलिंग प्रोवाइड करेंगे, जो भी ईच न्यू कनेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा रूरल एरिया में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सैपलिंग मीन्स के ट्री का सब स्मॉल सा पौधा उसको प्रोवाइड करेंगे ऑल ओवर दी। देन उसके साथ में इन्वायरमेंट बूस्ट होगा, हमारा इन्वायरमेंट बूस्ट होगा। देन आपको पता है कार्बन न्यूट्रलिटी, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, बहुत से बेनिफिट हैं। देन देखो 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंडक्ट हुई थी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सो आपको समझ में आ चुका है भाई, सभी जहाँ पर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। सो 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इंडिया में कंडक्ट हुए इन दी उत्तर प्रदेश में। सो इसका जहाँ पर मस्कट क्या था? जेतू, जो कि स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का, स्मैप डियर। सो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की है 1st नंबर पर रही, 2nd पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, देन साथ ही में जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका 3rd नंबर पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर कुछ बता रखा है भी, जो यूपी में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर कंडक्ट किया गया। लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ओनली ध्यान में रखिए 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर कंडक्ट हुए? उत्तर प्रदेश में। और मस्कट क्या था? जेतू। जेतू क्या है? एक स्मैप डियर है जो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है। देन कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी टॉप पर ही? पंजाब यूनिवर्सिटी, 2nd पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ठीक है। देन उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल ही में एल्डर लाइन यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो कि शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए एल्डरली होमलेस पीपल को यहाँ पर दे रखा है भाई 1 4 5 6 7, ठीक है जी। और कुछ अलायंस इन्होंने इंक्रीज़ किया था 75 से अब 114 प्रोवाइड करेंगे पर डे ब्रेकफास्ट के लिए। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम जो कि लिंक करेगा, ठीक है, 6000 एल्डर्स के साथ में। ये कुछ स्कीम्स हैं भाई वहीं पर लॉन्च हुई थी। देन गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट्स, जो
वाराणसी के नियर गई घाट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। हाल ही में ना गिफ्ट किए गए थे बाय दी हमारे डेलीगेट्स के द्वारा टू दी G20 की जो मीटिंग्स हुई थी वहाँ पर। साथ में सुधार गृह, जो हमारे प्रिजन हैं, जेल्स हैं, उनको सुधार गृह नाम से चेंज किया गया, उनका नेम रिफॉर्म होम्स के नाम से जानेंगे। प्रिजन एक्ट 1894 के अंडर भाई इसकी मेंटेनेंस को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर बात चल रही थी। अब लेकिन न्यू मॉडल प्रिजन एक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि रिफॉर्म करेगा, रिहेबिलिटेशन करेगा प्रिजन की, ठीक है। सो जहाँ पर तो डिसिप्लिन को लेकर था ओनली, यहाँ पर इसकी रिफॉर्मेशन को लेकर इनका न्यू यहाँ पर मॉडल प्रिजन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। जहाँ पर देन नंद बाबा मिल्क मिशन कहाँ पर लॉन्च हुआ? उत्तर प्रदेश में। क्यों हुआ? मेनली हमारी मिल्क की प्रोडक्शन को यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए ये लॉन्च किया गया। देन देखो 7 प्रोडक्ट हैं जो कि GI टैग प्रोवाइड किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इमरोहा ढोलक जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देन होबा गोरा पथार जो कि हस्तशिल्प मीन्स कि स्टोन क्राफ्ट है। देन मैनपुरी तरकाशी, संभाल हॉर्न क्राफ्ट, बगपत होम फर्निशिंग। देन साथ में बारापंगी हैंडलूम प्रोडक्ट, कल्पी हैंडमेड पेपर। ये सभी हमारे 7 प्रोडक्ट हैं जो कि GI टैग ले चुके हैं उत्तर प्रदेश से। अब देखो ये उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट हैं भाई, ठीक है जी। सभी को पता है जहाँ पर उत्तराखंड, हरियाणा, जहाँ पर दिल्ली, ये रहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार सभी बाउंड्री शेयर करते हैं विद दी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री विद दी नेपाल के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ? ये एस्टेब्लिश हुआ इन दी हैदराबाद में। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री इंट्रोड्यूस हुआ हैदराबाद में। और हैदराबाद में देखें G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी 15 जून से लेकर 17 जून तक। देन दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में अभी हाल ही में न्यू बना है भाई? यहाँ पर मध्य प्रदेश में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इसका नेम ओनली ध्यान में रखियो, 7th मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व बन चुका है। और यहाँ पर देखो और जो 6 कौन कौन से हैं? संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा, कान्हा, बांधवगढ़, देन पेंच। ये 6 पहले थे और दुर्गावती बन चुका है न्यू टाइगर रिजर्व ऑफ द मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा जो कुल्लू नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वहाँ पर क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ थे नाम्बिया से चीताज को किया गया था, नाम्बिया से हमने चीताज को लेकर आए थे। साथ ही में हाल ही में हमने साउथ अफ्रीका के साथ भी टाई अप किया था चीताज को इंडिया में दोबारा से लाने के लिए और चीताज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। देन 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए। देखो पहले तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। टोटल यहाँ पर 41 अवार्ड दिए गए। ये ध्यान में हमने नहीं रखना। यहाँ पर देखो बेस्ट स्टेट कौन सी रही? मध्य प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी रही? गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। देन बेस्ट विलेज पंचायत कौन सी रही? यहाँ पर जगन्नाथपुरम विलेज, जो कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। तीनों को ध्यान में रखिए। और साथ ही में जो बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कौन सी रही? चंडीगढ़। ये हमारे चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जहीं से पेपर में बनने के चांस हैं, इसको ध्यान में रखना। देन बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द कैंपस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, जो कि बोर्ड है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ये रहा भाई। देन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुवलेशन, इन चारों के द्वारा इसको रिपोर्ट को निकाला गया था। मेनली हमारी 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, चारों को ध्यान में रखियो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। और ये 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स थे। देन देखिए आप अभी हाल ही में ना एक स्कीम लॉन्च हुई थी, CM लर्न एंड अर्न स्कीम। बताओ कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया? यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा इसको। साथ ही में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, साथ ही में कुछ मनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। स्किल विद अर्न, स्किल विद मनी। मध्य प्रदेश के CM के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर टीच करेंगे, साथ ही में कुछ यहाँ पर मनी प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है जी। देन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो कि वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस हुई थी बताओ। सो ये भी इंट्रोड्यूस हुई थी इन दी मध्य प्रदेश में। अब देखो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट। जो 13 हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी, वहाँ पर मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने चंडीगढ़ की हॉकी टीम को हराकर इसको जीत लिया। सो अगर आपसे पूछे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, ये है इन दी उड़ीसा में। सो इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है जी। देन यहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा कंडक्ट हुई थी मध्य प्रदेश में। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह के द्वारा इसको यहाँ पर इनैगोरेट किया गया था। सो दुर्गावती सभी को पता होगा भाई। सो गोंडवाना क्यून है जो कि मेनली मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 16th सेंचुरी में यहाँ पर गोंडवाना डायनेस्टी थी, उसकी क्यून थी ये रानी दुर्गावती। देन नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 525 मेगावाट का पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा नियर द इंदिरा सागर डैम इन दी कंदवा। सो ये ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद में देखो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट। पहले भोपाल का जो इस्लाम नगर विलेज था उसका नेम चेंज हुआ था जगदीशपुर के नेम पर। जबीबगंज रेलवे स्टेशन का नेम चेंज हुआ था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नेम पर। पटल पानी जो रेलवे स्टेशन है उसका नेम चेंज हुआ था तात्या मामा रेलवे स्टेशन के नेम पर, जो कि इंदौर में है। जो इंदौर है वो इंडिया का फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी बना था 2021 में। इंडिया का फर्स्ट जियो पार्क जो कि कम अप होगा इन दी लम्हीता विलेज में। सो बैंक ऑफ नर्मदा रिवर इन दी जबलपुर मध्य प्रदेश में। देन इंदौर ही हमारा फर्स्ट सिविक बॉडी बना था जिसने जो कि इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च किया था। और इंडिया का फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर आएगा इन दी कंदवा डिस्ट्रिक्ट में। और मैं आपको बात बताऊं यहाँ पर हमारे इंडिया में जो 12 ज्योतिर्लिंगाज हैं उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है इन दी मध्य प्रदेश। कौन कौन से? ओमकारेश्वर टेम्पल एंड महाकाल, उज्जैन महाकाल। और उज्जैन महाकाल में ही वैदिक लोक को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी और वहीं पर जो कॉरिडोर है उसको बनाया गया था, ठीक है। देन देखो कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं। लिवेंटर फेस्टिवल कहाँ पर? इन दी जम्मू एंड कश्मीर में। सो यहाँ पर सैफरॉन की उसको यहाँ पर बढ़ाते हुए, ठीक है जी। सो अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो लिवेंटर कैपिटल ऑफ कौन सी है हमारी? बंदेरवा हमारी क्या है? लिवेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। लिवेंटर फेस्टिवल है जहाँ पर। देन उसके बाद में फलकी फेस्टिवल जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था बाय दी बरकारी कम्युनिटी के द्वारा। कौन सी स्टेट में? इन दी महाराष्ट्र में, ठीक है। सो भाई इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा पूछ सकते हैं ओनली नेम ना, यहाँ पर नेम ध्यान में रखियो फेस्टिवल का कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। और अगर कोई भी ट्राइब है वहाँ पर वो ध्यान में रख सकते हो। देन यहाँ पर खर्ची पूजा इन दी त्रिपुरा में। देन अम्बाबूची फेस्टिवल असम में इन दी कामाख्या देवी टेम्पल में, ठीक है। देन इसको महाकुंभो फीस्ट के नाम से जानते हैं। और कामाख्या देवी टेम्पल है वो बता रहे थे जो अपना कॉरिडोर ऐसा इंट्रोड्यूस करेगा जैसे कि वाराणसी हमारे काशी विश्वनाथ में है, ओके। देन देखो कुछ अपॉइंटमेंट। आरती होला मानी ये इंडियन ओरिजिन है भाई, ये भी इंडियन ओरिजिन है, ये भी इंडियन ओरिजिन है। देन ये ना आरती होला मानी अभी हाल ही में न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे आउटर स्पेस अफेयर के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा। सो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस फॉर द आउटर स्पेस अफेयर, वहाँ पर हमारे न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे आरती होला मानी। अजय बंगा जो कि डायरेक्टर हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। हाल ही में ना इनको ग्रेट एमिग्रेंट की लिस्ट में डाला गया बाय दी इनके द्वारा करनेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क एनुअल के द्वारा। सो इनका जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी को लेकर ना, ठीक है, दैट्स वाई इनको इंट्रोड्यूस किया गया इस लिस्ट में। सो देन चमन लाल जो कि फर्स्ट एवर ब्रिटिश इंडियन सिख है, अभी हाल ही में लॉर्ड मेयर बने थे इन दी बर्मिंघम में। सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है भाई। देन हरियाणा
जहाँ पर ना इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंट्रोड्यूस होगी हरियाणा में इन दी जींद डिस्ट्रिक्ट में इन दी एंड ऑफ 2023 में। सभी आपको पता होगा फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी थी जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेनें हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी जर्मनी। और देखें एशिया की फर्स्ट कौन सी बनी थी, चाइना। ठीक है। देन हरियाणा में ही जो हमारे मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर सीएम है, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था जो पेंशन प्रोवाइड करेंगे किनको, पद्मश्री पद्म विभूषण वाले जो हमारे होल्डर्स हैं उनको 10,000 पर मंथली यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। और साथ ही में दीक्षा डागर जो कि हमारे गोल्फ प्लेयर हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और उनका सेकंड लेडीज़ यूरोपियन टूर को जीत चुके हैं भाई। ठीक है, वहाँ पर मेडल जीत चुके हैं, दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे अदिति अशोक, वो भी कौन से प्लेयर हैं हमारे, वो भी हैं हमारे गोल्फ के प्लेयर। अब ना डायरेक्ट पेपर में पूछ लेते हैं नेम देकर भी कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग करते हैं विद दी गोल्फ के साथ में। देन देखो ये हेमिस फेस्टिवल कहाँ पर करते हैं, इन दी लद्दाख में, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड पद्मा स्मपा उनको इंट्रोड्यूस करते हैं भाई, उनको कमेमोरेट करते हैं, जो कि तिब्बत बुद्धिज़्म से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, वहाँ पर चाम डांस को इंट्रोड्यूस प्ले करते हैं। आपसे पूछ सकते हैं चाम डांस कौन सी स्टेट में होता है भाई, परफॉर्म इन दी लद्दाख में। देन अग्नि अस्त्रा जी फर्स्ट, जो कि अग्नि अस्त्रा फर्स्ट लद्दाख में इंडियन आर्मी के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है जी। पूछ सकते हैं अग्नि अस्त्रा कौन किनके द्वारा कंक्लूड हुई, इंडियन आर्मी के द्वारा, कहाँ पर, लद्दाख में। जूली लद्दाख जी हेलो लद्दाख नाम का एक ना प्रोग्राम है, इंडियन नेवी के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि मेनली अवेयरनेस फैलाने को लेकर नेवी के बारे में, जो कि हमारी यूथ है उनको एंगेज करने को लेकर। ठीक है, जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनको नेवी के बारे में यहाँ पर बताने को लेकर। ठीक है, सो ये इंट्रोड्यूस हुआ जूली लद्दाख हेलो लद्दाख नाम का एक प्रोग्राम। नटरी गार्डन प्रोजेक्ट जी कौन से यूटी और स्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ बताइए। सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन दी लद्दाख में, लक्षद्वीप में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो यहाँ पर क्या करेंगे ना, जो हमारे सीड्स हैं वो यहाँ पर वेजिटेबल सीड्स हैं वो 10,000 फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। सो सेल्फ रिलायंट बनाने को इंडिया को लेकर 7,000 जो चिकन्स हैं वो भी जो हमारे इंडिजीनियस ब्रीड के हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो फैमिलीज़ को हेल्प करने को लेकर इंडिजीनियसली हमारे सेल्फ रिलायंट बनने को लेकर अपने आप से यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, उसको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए नटरी गार्डन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। देन नीति आयोग के द्वारा एनुअली हेल्थ इंडेक्स लॉन्च हुआ, उसमें टॉप हमारी ड्यूटी बताइए कौन सी थी। सो हेल्थ को लेकर जो लॉन्च हुआ था जहाँ पर लक्षद्वीप हमारी टॉप पर थी। नीति आयोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, साथ में वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। सो टॉप हमारी ड्यूटी लक्षद्वीप, लार्ज स्टेट की कैटेगरी में टॉप पर यहाँ पर केरला, और स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में जहाँ पर टॉप पर त्रिपुरा। ठीक है जी। सो यहाँ पर कुछ 8 स्मॉल स्टेट्स हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, जो कि टॉप परफॉर्मर रहे। ठीक है जी। सो मेनली यहाँ पर ध्यान में रखना हमने कौन सा है, उड़ीसा, सॉरी यहाँ पर ड्यूटी की कैटेगरी में लक्षद्वीप, और लार्ज स्टेट की कैटेगरी में केरला, और स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में त्रिपुरा। तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। और साथ ही में पूछ सकते हैं किनके द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया, नीति आयोग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, साथ में वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देन नेक्स्ट देखो, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि चेन्नई से लेकर श्रीलंका तक किया था। ओके, सो इसका नेम है MV एम्प्रेस इसका नेम है, जो कि चेन्नई से श्रीलंका के ओर गया था। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर वे, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया था। जो यहाँ पर कोस्ट बता रखी है, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है हमने। ठीक है जी। तो राजस्थान, अब राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। अब देखिए, PCTS एक ऐप इंट्रोड्यूस हुई थी, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर।
तो यहाँ पर हेल्थ है जो हमारी प्रेग्नेंट वूमेन की, उनको यहाँ पर ना इसके द्वारा यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे उसको। एक आंचल नाम का प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था, इसके लिए एनीमिया को ख़त्म करने के लिए इंदी राजस्थान में, आंचल नाम का। ठीक है जी। देन ना यहाँ पर दिव्या कला मेला, जो हमारे दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी वाले पीपल्स हैं, उनके जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके द्वारा बनाए गए, उनको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इंदी जयपुर में दिव्या कला मेला यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है जी। लेकिन ना ये ऑल ओवर द इंडिया डिफरेंट स्टेट में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है। देन फर्स्ट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट ऑफ द एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के द्वारा यहाँ पर आईआईटी जोधपुर में इंट्रोड्यूस हुआ। सो रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल के अकॉर्डिंग इसको लगाया गया। 14.9 लाख यूनिट यहाँ पर एनुअली प्रोवाइड करेगा, जो कि 15% है आईआईटी जोधपुर की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको कंप्लीट करेगा। ओके। देन देखो प्रधानमंत्री मित्र बंधना योजना, ये एक योजना है भाई, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख सकते हो। लॉन्च हुई थी 2017 में 1 जनवरी को। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करती है, जो कि इंक्रीज करती है न्यूट्रिशन वैल्यू एंड जो कुछ मनी प्रोवाइड करती है वुमेंस को, जो कि प्रेग्नेंट वुमेंस हैं जिनके बेबी होता है भाई। ठीक है। बेबी की हेल्थ के लिए और वुमेंस की हेल्थ के लिए यहाँ पर ना एवरेज 6000 डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनके अकाउंट्स में। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, मातृ बंधना योजना और गोद भराई सेरेमनी, ये एक ना सेलिब्रेशन कंडक्ट हुई कहाँ पर, इंदी राजस्थान में। सो यार राजस्थान के जो एमपी हैं फ्रॉम द दसवा राजस्थान से, मीना जसकौर मीना, इनके द्वारा बताया गया अभी कुछ बातें। यहाँ पर भी न्यूट्रिशन किट यहाँ पर प्रोवाइड की हमने हेल्थ को लेकर बेबीज़ की, जो साथ ही में 3.5 लाख वुमेन्स हैं वो बेनिफिट ले चुके हैं 2022 से लेकर 23 तक, जो कि इस स्कीम से इंदी राजस्थान। सो ये ध्यान में हमने नहीं रखना मेनली, तो ये ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है भाई। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के अंडर काम करती है भाई। न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, साथ में कुछ और जो बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू दी आंगनवाड़ीज़। ठीक है। देन इंडिया का फर्स्ट टॉय ट्रेन जो कि रन करेगा सीएनजी पर, कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ था बताओ। सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था हिंदी राजस्थान में। महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन है और राजस्थान में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि गुलाब बाग ऑफ द जोधपुर से स्टार्ट होगा। ठीक है। टूरिस्ट विल एबल टू राइड दिस ट्रेन, टॉय ट्रेन, जो 25 से लेकर 50 रुपए के अंदर ये ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने इसका नेम ध्यान में रखियो, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुई। इंडिया की फर्स्ट टॉय ट्रेन है जो कि सीएनजी पर रन करती है। देन देखो ओलंपिक ऑर्डर, ये एक अवार्ड है, किनको मिला, जहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे हेड हैं, मीन्स के प्रेसिडेंट हैं, टेड्रोस अदानोस। ठीक है। सॉरी टेड्रोस गैब्रियोस, इसका नेम भी इनको प्रोनाउंस कर लेना। टेड्रोस मेनली ध्यान में रखियो, इनका नेम टेड्रोस है। इनको अभी हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर है ओलंपिक गेम्स का पेरिस 2024 के लिए। सो यहाँ पर मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट जो कि उसके फाउंडर हैं पेरी डी कोविटन। ठीक है। सो मॉडर्न ओलंपिक इनके द्वारा इंट्रोड्यूस हुए थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया टेड्रोस को, साथ ही में गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाएगा जब पेरिस ओलंपिक्स होंगे 2024 में। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो फाउंड हुई थी 1894 में, हेडक्वार्टर लूसियन स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट इसके जो कौन है, थॉमस बैच, और डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, क्रिस्टोफर डी केपी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ना प्रेसिडेंट जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, कौन सी कंट्री का, ये दिया गया सूरीनेम का। सो सूरीनेम का हाईएस्ट ऑनर दिया गया, फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं इस अवार्ड को पाने वाले। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार इसका नेम है। ठीक है जी। सो सूरीनेम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद सतकोशी, जो कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है भाई। कैपिटल यहाँ पर इसकी पारामिरुवो
करेंसी यहाँ पर सूरीनामी डॉलर, करेंसी जो लैंग्वेज कौन सी, डच। अभी हाल ही में पीएम मोदी को भी कुछ ऑर्डर्स दिए गए भाई, उसको पहले देखने से पहले देखो, इजिप्ट की यात्रा पर थे, ठीक है, इजिप्ट की यात्रा पर थे और वहाँ पर अल हकीम मुसैक जहाँ पर मस्जिद है, साथ ही में हेलियोपोलिस एक जो पोर्ट है वहाँ पर, मेमोरियल है वहाँ पर, साथ ही में एक वॉर मेमोरियल, उसको यहाँ पर इन्होंने देखा, वहाँ पर गए, विजिट किया। साथ ही में इजिप्ट के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसका, इजिप्ट का। अभी हाल ही में इजिप्ट ने बीट किया था मलेशिया को इन दी स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 में। सो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखियो। कैपिटल यहाँ पर कैरो होती है। प्रेसिडेंट इसके अब्दुल फतेह एल सीसी। और साइक्लोन नाम की जो एक्सरसाइज है फर्स्ट एडिशन कंडक्ट हुआ था राजस्थान में, इंडिया और इजिप्ट की फोर्सेस के बीच में। और स्विस कैनाल है यहीं पर, ठीक है, जो कि मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है विद दी कौन सी सी के साथ है भाई बताओ, सो बताना प्लीज़। मेडिटेरियन सी के साथ में स्विस कैनाल कौन से सी को कनेक्ट करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है नाले। देन देखो पीएम मोदी को कुछ और अवार्ड दिए गए थे, जैसे कि इजिप्ट की तरफ से ऑर्डर ऑफ नाइल, पपुआ न्यू गिनी की तरफ से चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेगू, ये सभी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं कंट्रीज़ के। फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, यूएई का ऑर्डर ऑफ द जियाद अवार्ड, रशिया का ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्रियो। देन गोल्ड कीपर अवार्ड दिया गया बाय द बिल एंड द मिलिंडा गेट्स के द्वारा ड्यू टू द स्वच्छ भारत अभियान 2019 में जो लॉन्च हुआ था। देन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि हाईएस्ट इन्वायरमेंट ऑनर है, ठीक है जी। सो ये कुछ अवार्ड्स हैं, इनको ध्यान में रख सकते हो। देन देखो ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 100 ईयर गोरखपुर बेस्ड गीता प्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द विच अवार्ड, बताओ इनमें से कौन सा अवार्ड दिया गया था। जो दिया गया था गांधी पीस प्राइज़। सो जो कुछ फैक्ट है मैं देखो, गांधी पीस प्राइज़ 2021 का किनको मिला, गीता प्रेस को, गोरखपुर में है जी, ठीक है जी। लार्जेस्ट पब्लिशर है हिंदू रिलीजन टेक्स्ट के। और अभी इनको जो अवार्ड मिलना था, ये ऊपर जो मनी प्रोवाइड करते हैं भाई, ठीक है, 1 करोड़, वो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। और गीता प्रेस जो इस्टेब्लिश हुई थी 1923 में, बहुत से यहाँ पर डॉक्यूमेंट को ये यहाँ पर पब्लिश कर चुकी है। जो हमारा गांधी पीस प्राइज़ है 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था और महात्मा गांधी की वैल्यूज़ को लेकर ये प्रोवाइड करते हैं। 2019 में दिया गया था सुल्तान खुवैश बिन सैद अल सैद ऑफ ओमान। एंड 2020 में दिया गया था बांग्लादेश के जो पहले हमारे फर्स्ट उनके प्राइम मिनिस्टर थे शेख मुजीबुर रहमान ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है, इनको ये प्रोवाइड हुआ था भाई। देन देखो विच कंट्री ने अभी हाल ही में यहाँ पर ज्वाइन किया था नासा का अर्थमिस प्रोग्राम को। अर्थमिस में यहाँ पर क्या करेंगे नासा के द्वारा, आफ्टर द अपोलो मिशन द्वारा से ह्यूमन को पहुँचाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ मून। सो यहाँ पर एक अकॉर्ड साइन हुआ था जो कि एक्सप्लोरेशन करने को लेकर मून की, किनके बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और नासा के बीच में, ठीक है जी। सो ये नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको, ठीक है। सो कुछ कमीशंस है जे ना अभी जून में न्यूज़ में थी नहीं थी, लेकिन फिर भी ना पेपर में पूछने के चांस होते हैं। आपसे पूछ लेंगे जस्टिस जी रोहिणी जो एक कमेटी है इंट्रोड्यूस हुई थी, किसको लेकर थी, किसको लेकर थी, जे लेकर थी हमारी ओबीसी को लेकर। सो 14th एक्सटेंशन इसको प्रोवाइड हुआ था अक्टूबर मंथ में, सॉरी यहाँ पर अक्टूबर 2017 में ये फाउंड हुई थी। 14 एक्सटेंशन प्रोवाइड हुआ था अभी हाल ही में इसको। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ये स्टार्ट हुई थी भाई 1995 में। फर्स्ट कमीशन अंडर दी तका साहिब कलेकर जो इंट्रोड्यूस हुआ था मेनली हमारी ओबीसी कैटेगरी के बारे में यहाँ पर बताने को लेकर। और अगर ना ये भी इंपॉर्टेंट है भाई 1979 में मंडल कमीशन लॉन्च हुआ था जो कि अंडर दी मुरारजी देसाई जो जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं उनके अंडर। सो ये भी क्या था किसको लेकर, ओबीसी के बारे में, ठीक है, जहाँ पर इसने आइडेंटिफाई किया था 3743 जो हमारी कास्ट है जो बैकवर्ड के अंडर है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन है 52% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है।
जो जहाँ पर जो फर्स्ट आई थी उसमें यहाँ पर बता रखा था 2399 बैकवर्ड क्लासेस हैं, लेकिन बाद में जो दोबारा से इंक्रीज़ हुई थी। आर्टिकल 340 है, वो बताता है अभी प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। और नेशनल कमीशन फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस जो कि आर्टिकल 338 बी के अंडर काम करती है भाई। 14 अगस्त 1993 को एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह बनाई गई थी। बाद में इसको एज अमेंड किया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस मिला, जो 102 अमेंडमेंट के जरिए 2018 में इसको ये स्टेटस दिया गया। जहाँ पर 5 रेगुलेटरी मेंबर्स आपको दिखाई देंगे, चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, 3 मेंबर अदर होंगे जिनका टेन्योर होगा 3 ईयर तक का। ठीक है, सो थोड़ा सा ना ये फैक्ट है भाई। अगर आप ना कुछ अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपको रिटर्न में वहाँ पर लिखना पड़ेगा, देन वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़े सारे को रीड कर लेना। 1 स्लाइड में मैंने प्रॉपर आपको ओबीसी कैटेगरी के बारे में जो एक कमीशन बैठा था उसके बारे में बता दिया। देन नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए गए थे। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर आए थे इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, साथ में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अभी करंटली में तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रिपोकेट करती है, लेकिन अब अपॉइंटमेंट कैसे होगी आने वाले टाइम में, प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करेंगे और एडवाइस किसकी होगी, पीएम की। लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्टी के हैं लोकसभा में उनका मेंबर बैठेगा, साथ ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीनों कंबाइनली एक कमेटी बनाएंगे, एक रिकमेंड करेंगे नेम प्रेसिडेंट को, देन वो क्या करेंगे, इसको अपॉइंट करेंगे। सो इस बेंच को, इस स्टेटमेंट को देने वाले, इस बेंच को हेड करने वाले हमारे जस्टिस कौन थे, केएम जोसेफ। ओके जी, देन चलते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे पंजाब के, उनका नेम यहाँ पर क्या है, अनुराग वर्मा। ठीक है जी, 42 नंबर के बन चुके हैं। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, मैंने बता दिया आपको, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीत चुकी है। फर्स्ट नंबर पर थी, सेकंड पर अमृतसर की हमारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ओपीएस क्लीन जो पर लॉन्च हुआ था इन दी पंजाब में। सो मेक स्टेट ड्रग फ्री के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 650 जो पुलिस टीम्स हैं इन्होंने रेड की थी 2000 डिफरेंट लोकेशंस में। मेनली ऑपरेशन क्लीन लॉन्च हुआ इन दी पंजाब, इंपॉर्टेंट है। सो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 अमेंडमेंट हुई थी, ये भी पंजाब में कंडक्ट हुई थी। जिस अमेंडमेंट के जरिए जो गुरबाणी का हमारा जो दिखाई देती है, ओनली पीटीसी पर दिखाई देती पहले, अब क्या करेगी, ऑल ओवर दी चैनल्स हैं वहाँ पर आपको दिखाई देगी गुरबाणी की प्रकाशन। ठीक है, सो श्री हरमंदिर साहिब से जो गुरबाणी का स्टार्ट होता है भाई, उसका सभी मीडिया को फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया गया था। पहले जो पीटीसी को प्रोवाइड था, उसके पास मोनोपोली थी। श्रोमणी अकाली दल के बारे में देख लीजिए। श्रोमणी अकाली दल पार्टी जो एक पार्टी है भाई इन दी पंजाब, 14 दिसंबर 1920 को बनाई गई थी। मेनली प्रॉपरली फोर्स कब हुई थी, जनवरी 2021 में। सरदार सरमुख सिंह चुब्बल जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे अकाली दल के। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, वो 1920 में बनाई गई थी। अमृतसर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट बने थे खड़क सिंह। अगर पंजाब से बिलोंग करते हो तो ना भाई सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भाई सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 की अमेंडमेंट हुई जो मेनली गुरबाणी के विशेषण के लिए ऑल ओवर दी इंडिया आप ध्यान में रख सकते हो। देन अरुणाचल प्रदेश बिहू कू फेस्टिवल जो कि तंगसा ट्राइब यहाँ पर बनाती है, कहाँ पर हुआ, इन दी अरुणाचल प्रदेश में। देन अरुणपोल ऐप इंट्रोड्यूस हुई अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा, जो कि हेल्प करेगी कॉमन पीपल को, जो कि अपनी कंप्लेंट को यहाँ पर लगा सकते हैं, बता सकते हैं विदाउट गोइंग टू दी पुलिस स्टेशन। ठीक है जी। देन ई विजिलेंस ऐप साथ ही में यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हेल्प करेगी, बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करेगी, टाइमली विजिलेंस क्लियरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है जी। सो कुछ यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं भी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर लॉन्च हुए थे। देन देखो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 का इंट्रोड्यूस हुआ। पहले किसने किया, इसमें क्या रैंकिंग है, इंडिया की क्या रैंकिंग है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको लॉन्च किया ऑन दी पैरामीटर ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर एंड स्टेबिलिटी को लेकर। देन बीना जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, वो मोस्ट लिवेबल सिटी है। सेकंड पर डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न। ठीक है।
देन देखो इंडिया की जो जो न्यू दिल्ली है, मुंबई है 141 पर है, चेन्नई वहाँ पर 144 पर है, अहमदाबाद 147 पर है, और बेंगलुरु 148 पर। ठीक है जी। देन देखो चश्मा 5 एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है भाई। सो चाइना एंड पाकिस्तान इसको यहाँ पर बनाने की बात कर रहे थे, दैट्स वाई न्यूज़ में था। कहाँ पर बनेगा? इन दी पंजाब प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, जहाँ पर ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त है, कैपिटल इस्लामाबाद है, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है, और पीएम शेख हमारा शहबाज शरीफ हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू एंड इंग्लिश है पाकिस्तान की। इसको ध्यान में रख सकते हो। ओनली चश्मा 5 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? हिंदी पाकिस्तान में। यूनाइटेड नेशन के द्वारा हंगर हॉटस्पॉट जो रिपोर्ट निकाली गई जनवरी से लेकर नवंबर 2023 तक की आउटलुक थी। और यहाँ पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने अर्ली वार्निंग प्रोवाइड की फूड इनसिक्योरिटी को लेकर, जहाँ पर देखो हाईएस्ट कंसर्न में अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान एंड यमन रहे, और वेरी हाई में यहाँ पर पाकिस्तान दिखाई देगा आपको, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दिखाई देगा, इथोपिया, कीनिया, कॉन्गो एंड सीरिया दिखाई देंगे भाई। सो ना ये कंट्रीज़ हैं, ये बता रहे हैं अभी राइजिंग फूड एमरजेंसी यहाँ पर बढ़ने के चांस है, पहली जी यहाँ पर बता रहे हैं भाई। ठीक है, ये रिपोर्ट वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली ना जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा वहाँ पर पूछने के चांस हैं। जो वन डे हमारे एसएससी वगैरह एग्जाम है वहाँ पर पूछने के बहुत कम चांस हैं, इसके चांस 0 बराबर हैं भाई। ठीक है, वर्ल्ड प्रोग्राम जो फूड प्रोग्राम आया था, सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनाइटेड नेशन, जो कि प्रोवाइड करती है फूड असिस्टेंट सभी वर्ल्ड वाइड में, वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जी। ओके, जो स्कूल्स में मील्स प्रोवाइड करती है जी, और फाउंड हुई थी 1961 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर? रोम में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी जानते होंगे, 16 अक्टूबर को फाउंड हुई थी 1945 में, रोम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं इसके भी, और सभी जो फूड को लेकर बहुत से कैंपिंग करती है, बहुत सी स्कीम्स लॉन्च करती है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च हुआ था। सो बताइए, सो यहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी है? 67th। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया। यहाँ पर टॉप पर कौन सी कंट्री है? स्वीडन। इंडिया यहाँ पर 67th नंबर पर आउट ऑफ दी 120 कंट्रीज। सो ना यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला गया, बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? सो यहाँ पर निकाला गया ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। सो इम्पोर्टेंट है, देखो जेंडर गैप इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, दोनों किसके हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। साथ में कुछ और रिपोर्ट हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। जेंडर गैप में इंडिया की रैंक 127 आउट ऑफ द 146, और वहाँ पर कितनी थी एनर्जी ट्रांजेक्शन को लेकर? 67th नंबर पर। टॉपर वहाँ पर था स्वीडन, जहाँ पर टॉपर आपको दिखाई देगा आइसलैंड। सो दोनों इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स, जहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वन डे एग्जाम में भी और हमारा अदर एग्जाम में भी। देन जनरल सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 का अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। ये रिपोर्ट ओनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर। सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ हुआ। 85 जो हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करती है, और वुमेन्स और मेंस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बताती है। जो डिफरेंसेस हैं ऑन द पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटीग्रिटी को लेकर यहाँ पर बताए गए हैं भाई। यहाँ पर बता रखा है, अगर हमने 10 पीपल को पूछा, उनमें से 9 बताते हैं भी वो अगेंस्ट हैं, मेनली फंडामेंटली बाइज्ड हैं अगेंस्ट दी वुमेन्स। मेंस और वुमेन्स की हमने स्टडी की तब। देन अगर बता रहे हैं भी 50% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो बताती है भी मेंस हैं जो अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स बन सकते हैं, और हमारी अप्रोक्स 40% ऑफ पॉपुलेशन बताती है वो अच्छे मेंस हैं जो वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं, और बताते हैं भी जो वुमेन्स हैं वो किसी भी काम को करने के लिए 6 टाइम ज़्यादा लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, दैट्स वाई वो प्रोफेशनल नहीं है। और यहाँ पर देखो 25% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन बताती है भी जो मैंस का वुमेन्स को मारना एक जस्टिबल है। देखो ऐसी मानसिकता है हमारे देशों की सभी की।
और यहाँ पर ना लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, जर्मनी और गोए, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान में। सो ये कुछ इम्प्रूविंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। देन देखो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को लेकर रिपोर्ट निकाली गई, मॉडर्न स्लेवरी के बारे में इन दी 160 कंट्रीज़ में ये बताया गया। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फ्री, साथ ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन, इनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया, ठीक है जी। जहाँ पर बता रखा है 49.6 मिलियन जो पीपल हैं वो लिव करते हैं, जी रहे हैं मॉडर्न स्लेवरी में, और 11 मिलियन इंडिया में है, और 25% राइज कर चुका है फ्रॉम दी प्रीवियस 5 ईयर्स से। और कंट्री विद दी हायर प्रिविलेंस कौन कौन सी है, नॉर्थ कोरिया, इटरिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, टर्की। और लोएस्ट प्रिविलेंस पर जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी मीन्स की डेवलप्ड कंट्रीज है सभी। हाईएस्ट नंबर ऑफ दी फोर्स लेबर कहाँ पर है, जैसे कि जो G20 में कंट्रीज है हमारी, इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड USA, ठीक है। देन देखो भाई यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई थी यहाँ पर ना, QS वर्ल्ड रैंकिंग आई, एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क आया, देन 11th टाइम एशिया की रैंकिंग आई। अब देखो जहाँ पर ना QS वर्ल्ड रैंकिंग में अगर देखें इंडिया के रिस्पेक्ट में सबसे आगे कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी रही, IIT बॉम्बे, मीन्स की ऑन दी 149th रैंक पर। जो ओवरऑल टॉप किया यहाँ पर मस्कस्ट जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है USA में, 12th टाइम लगातार कंटिन्यूसली ये यहाँ पर टॉप कर रही है। और देखें अगर इंडिया की 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेशन है इन दिस रैंकिंग, मीन्स कि 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंडिया में जो रैंक करती हैं इन दिस रिपोर्ट। देन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क आया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था, राजकुमार राजन सिंह के द्वारा। जो IIT मद्रास है भाई, इसने टॉप किया था टॉप कॉलेज की कैटेगरी में ओवरऑल। अगर देखें बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किया था, ठीक है जी। अगर इंजीनियर कॉलेज इंस्टीट्यूट देखें वो भी काम पर था, IIT मद्रास। और जो 11 टाइम एशिया की रैंकिंग आई थी, 11th जो टाइम्स एशिया की रैंकिंग आई थी, वहाँ पर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 48th रैंक पर है बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया की रिस्पेक्ट में। और जहाँ पर 200 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इंडिया की 18 है, और 50 यूनिवर्सिटी में इंडिया की 1 है। और टॉप 50 में जो इंडिया की 1 यूनिवर्सिटी है कौन सी है, हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टॉप पर यहाँ पर चाइना की सिंगू यूनिवर्सिटी है। देन टाइम इम्पैक्ट की जो रिपोर्ट दी, इम्पैक्ट की रिपोर्ट आई थी टाइम हायर एजुकेशन इम्पैक्ट की, मेनली ना यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट को लेकर थी, जिनको अच्छी जॉब मिल जाती है, वहाँ पर ना इंडिया की जो हाईएस्ट प्लेस यूनिवर्सिटी कौन सी है, अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, ठीक है। सो ये ओवरऑल 42nd रैंक पर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। और टॉप पर वर्ल्ड में कौन सी है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है जो कि इन दी ऑस्ट्रेलिया। देन फोर्ब्स की ग्लोबल 200,000 की रिपोर्ट आई थी, मेनली ना कंपनीज को लेकर, जो कि सेल्स को लेकर, प्रॉफिट, एसेट, मार्केट वैल्यू को देखते हैं, देन रिपोर्ट निकालते हैं। जहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो कि 45th रैंक पर रहा, फर्स्ट पर JP मॉर्गन। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 77th पर, HDFC 128 पर, ICC बैंक 163 पर। ये इसकी रैंकिंग है भाई। बैंकिंग से बिलोंग करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको रीड कर लेना, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। देन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट निकाली गई। अब देखो जहाँ पर सभी मैं रिपोर्ट्स करवा रहा हूँ आपको स्टार्टअप जिनोम को लेकर, जो कि स्टार्टअप के बारे में भाई अच्छे ट्रेंड्स एंड चैलेंज फेस करते हैं, ठीक है, उनको बताती हुई इंडिया यहाँ पर 3rd नंबर पर है, और फर्स्ट पर USA एंड चाइना। इकोसिस्टम जो अच्छा यहाँ पर, और टॉप पोजीशन है यहाँ पर सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क, लंदन। देन उसके बाद में ड्रॉपिंग में शेंजियान, बीजिंग। देन पॉजिटिव में यहाँ पर मुंबई, बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है जी। इंडिया में यहाँ पर 75,000 स्टार्टअप्स हैं। 81st जैसे अब इंडिया पहले 46th रैंक पर था, अब 81st यहाँ पर 46th रैंक पर पहुँच चुका है 2021 में। जहाँ पर ग्लोबली रैंक हमारी 3rd नंबर पर है, जो कि पहले 2013 में यहाँ पर 6th नंबर पर थी। नेशनल साइंस फाउंडेशन डाटा के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है जी। देन वुमेन इमर्जिंग एशिया कप टाइटल किसने जीता,
जहाँ पर ना जो अंडर 23 वुमेन टीम है उसने जीता बांग्लादेश को हरा करके इस टाइटल को। सो मिशन अराउंड ग्राउंड इन दी हांगकांग में ये कंडक्ट हुआ था। सो इंडिया के कनिका कनिका जो ओझा हैं प्लेयर ऑफ द मैच रहे और श्रियंका पटेल प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही। फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग जो कि इनॉग्रेट हुई थी कौन सी सिटी में बताओ। इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग है भाई। तो जैसे कि मेंस लीग है एक स्पॉन्सरशिप जैसे कि आईपीएल होता है ना, वैसे ही अब स्पॉन्सर लीग चलने स्टार्ट हो चुकी हैं। जो कबड्डी लीग इंट्रोड्यूस हुई थी दुबई में, ठीक है। सो उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हरा करके इसको जीत लिया। फर्स्ट मेल फुटबॉल जिसने प्ले किया 200 इंटरनेशनल मैचेस को, उसका नेम बताओ। सो यहाँ पर कौन है भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पोर्चुगीज के प्लेयर हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता। तो यहाँ पर जीता इसने उरुग्वे ने, इटली को हरा करके इसको जीत लिया, ठीक है जी। सो वेन्यू कौन सा था, अर्जेंटीना। और यहाँ पर ना ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सिसेर किसाडी। सो यहाँ पर ना मेनली इंडिया नहीं है, सो दैट्स वाई प्लेयर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ओनली ना टूर्नामेंट को ध्यान में रखियो। देन यहाँ पर फोर्ब्स के द्वारा बताया गया था कौन सा क्लब है जो मोस्ट वैल्यूबल क्लब बन चुका है। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड को पीछे छोड़कर वो बन चुका है रियल मैड्रिड, सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू हो चुकी है। देन फीफा के बारे में कुछ बातें देखो। फीफा अंडर 17 जो वर्ल्ड कप होगा 2023 में कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया में। 2024 में जो अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा कोलंबिया में। 2024 में अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप होगा इन दी डोमिनिका में। देन इंडियन जो मेंस फुटबॉल टीम है इसकी रैंकिंग कितनी है, 100th रैंकिंग हो चुकी है अभी हाल ही में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ पर कंडक्ट होगा, इन दी जिदा सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। देन एशिया कप होगा फुटबॉल का कहाँ पर होगा 2027 में इन दी सऊदी अरेबिया में। देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2000 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले फर्स्ट मेल प्लेयर बन चुके हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देन कतर वर्ल्ड कप के बारे में भाई ये फैक्ट हैं, अपने आप रीड कर सकते हो, उनको रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या पता एग्जामिनर क्या सोच रहा है, कहाँ से कोई क्वेश्चन डाल सकता है। सो 1 ईयर की अगर हम करंट देखेंगे ना उसके अंडर ये आता है। सो प्लीज़ इसको देख लेना, अपने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल क्लेम किया कौन सी टीम ने, जो कि जून 2023 में कंडक्ट हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा करके इसको जीत लिया, ठीक है जी। सो प्लेयर ऑफ द मैच रहे यहाँ पर टर्बिस हेड। फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्समैन बताओ जिसने जीता मेडल एशियन चैम्पियनशिप में। सो यहाँ पर भवानी देवी जी जो हमारे इंडिया के फेंसर हैं, इंडियन स्पोर्ट मैन है और फर्स्ट इंडियन है जिसने जीता एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप मेडल को इन दी चाइना में, ब्राउन्ज मेडल जीत चुके हैं भाई। दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं विद दी फेंसिंग के साथ में, तलवारबाजी के साथ में। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स कंडक्ट हुई थी कौन सी सिटी में बताओ। सो ये हुई थी इन दी बर्लिन जर्मनी में कंडक्ट हुई थी और 16 डेज का एडिशन था और इंडिया ने यहाँ पर 202 मेडल जीते। और इसका मस्कट क्या था, यूनिटी। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आयुष्मान खुराना। जो फर्स्ट बॉलर बताइए जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में 100 कंजेक्टिव टेस्ट मैचेस को खेला, मिलकर लगातार कंटिन्यूसली 100 मैचेस को खेल चुके हैं, कौन भाई, नेथन लॉयन। अगर पूछे आपसे फर्स्ट बैट्समैन वो कौन थे, लेस्टर कुक जो कि इंग्लैंड के प्लेयर थे और नेथन लॉयन जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं। देन क्रिकेट में देखो एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के द्वारा 3 न्यू मेंबर को ऐड किया गया था इस कमेटी के अंदर। सो यहाँ पर ना मेनली हमारा नेम क्या है, जूलम गोस्वामी जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। सो दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है। इनके साथ में जो यहाँ पर इंग्लिश प्लेयर हैं हेल्थ नाइट एंड इयन मॉर्गन, दोनों को भी ऐड किया गया था भाई, ठीक है। देन बीसीसीआई के बारे में देखो 1928 में बनने वाली बॉडी है, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ग्रैंड गोविन इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और अब करंटली कौन है भाई, रॉजर बेनी। आईसीसी ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट है, 1909 में बनाई गई थी विद द नेम ऑफ एम्पेरिकल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1965 में नेम चेंज हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ।
देन उसके बाद में 1987 में नेम चेंज हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दुबई में हेडक्वार्टर्स हैं, 1909 में फाउंड हुई थी, जहाँ पर चेयरमैन ग्रिग बर्कली। देन भाई फ्रेंच ओपन कंडक्ट हुआ था, सभी को पता है, यहाँ पर नोवाक जोकोविक ने मेंस कैटेगरी में और यहाँ पर वुमेन कैटेगरी में इगा स्वाटिक ने जीता। नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इगा स्वाटिक फ्रॉम दी पोलैंड से बिलोंग करते हैं। ओके, देन देखो यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम व्हील चेयर चैंपियन यहाँ पर बने, उनका नेम बता दीजिए। उनका नाम टिकिटो ओडा। सो ये यंगेस्ट हैं व्हील चेयर पर जो प्लेयर होती है टेनिस। और अगर वुमेन की कैटेगरी में देखो ना, यहाँ पर जो 2023 में इवेंट हुआ था उसमें उसको किसने जीता? डी ग्रोट, जो कि नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं भाई। सो इंडियन प्लेयर जिसने ब्रोक किया था नेशनल एंड एशियन रिकॉर्ड को इन दी शॉर्ट पुट, उनका नेम बता दीजिए। तेजेंद्र सिंह थोर। सो जे इन्होंने एशिया जो शॉर्ट पुट रिकॉर्ड को बिल्ड किया। इंटर स्टेट चैम्पियनशिप भुवनेश्वर में कंडक्ट हुई थी, वहाँ पर इन्होंने यहाँ पर 20.77 मीटर का थ्रो फेंका। फर्स्ट वुमेन बताइए जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं भाई, जिन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट पीक को यहाँ पर कॉन्कर किया। अब मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है, बताओ। सो ये कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट। कॉन्कर करने वाले यहाँ पर मिथुमीज सिल्वी, जो कि यहाँ पर आपको बिलोंग करते दिखाई देंगे फ्रॉम दी तमिलनाडु, और वहाँ पर जापानीज़ को यहाँ पर ये टीच करते हैं भाई। 37th नेशनल गेम्स कंडक्ट होंगी, कहाँ पर कंडक्ट होंगी? इन दी आने वाले टाइम में। तो ये गोवा में कंडक्ट होंगी भाई। गतका जो मार्शल आर्ट है फ्रॉम दी पंजाब, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसका जो मस्कट है अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका नेम है मोगा। मोगा क्या है भाई? इंडियन बिशन, जो कि गोर के नाम से जानते हैं, स्टेट एनिमल है गोवा का, ठीक है। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा इस गेम्स के बारे में बताया गया, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा, और न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। मोटो जीपी इंडिया 2023 की कहाँ पर कंडक्ट होगी, बताओ। सो ये कंडक्ट होगी इन दी फर्स्ट टाइम, ये हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा यूपी में कंडक्ट करेंगे सितंबर मंथ में। ओके, सो भाई इसको ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया ने डिफीट किया था कौन सी टीम को इंटर कॉन्टिनेंटल कप को हराने के लिए, जीतने के लिए, सॉरी, इस कप को जीतने के लिए इंडिया ने किसको हराया? इंडिया ने यहाँ पर लेबनान को हरा करके इसको जीत लिया। दैट्स वाई इंडिया की रैंकिंग भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, 100th रैंक बन चुका है फीफा रैंकिंग में। और सुनील छेत्री जो कि क्रिकेट जो हमारी फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, अभी इनका प्लेयर का नेम ध्यान में रखिए। और साथ में सतीश जिंगन, वो भी बिलोंग करते हैं विद दी फुटबॉल के साथ में। सो नेक्स्ट यहाँ पर विच पेयर वॉन दी डबल टाइटल ऑफ द इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन। सो हाल ही में ना चिराग शेट्टी एंड सत्विक सिराज दोनों इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में रहते हैं। सो इनका ध्यान में नाम रखियो, बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। सत्विक सिराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मैच जीत चुके हैं इन दी मेंस डबल में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में, ठीक है जी। विच कंट्री ने बॉन्ड किया था टाइटल एशिया कबड्डी चैंपियनशिप, बताओ। सो यहाँ पर इंडिया ने जीता, किसको हरा करके? इंडिया ने यहाँ पर डिफीट किया ईरान को और इसको जीत लिया। इंडिया ने डिफीट किया था विच टीम, कौन सी टीम को? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप में। सो इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान को हरा करके इसे जीता था भाई, ठीक है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के द्वारा किसको? जहाँ पर शक्तिकांता दास जी, जो कि इंडियन ओरिजिन है, इंडियन के आरबीआई के गवर्नर हैं हमारे, ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट इनका नेम। और यहाँ पर ना नेशनल बैंक ऑफ द यूक्रेन को यहाँ पर 2023 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। बताओ 100 डे 100 पे कैंपेन लॉन्च हुआ किन के द्वारा, बताओ। सो ये लॉन्च हुआ था आरबीआई के द्वारा। सो जो भी हमारा डिपॉजिट पड़ा है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा है, उनको 100 डे के अंदर में कंप्लीट करने को लेकर, ठीक है, सेटल करने को लेकर ये लॉन्च हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पर महा बैंक नक्षत्र लॉन्च किया, एक उनका ओन जो प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिशन 50 के ईवी
फॉर इको। सो ये लॉन्च हुआ मेनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। सेबी के द्वारा अमृत कला स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो कि डिपॉजिट न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है फॉर दी एनआरआई पर्सनस के लिए। सो बाकी अगर रीड करना चाहो तो उनको कर सकते हो भाई। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताइए। सो उनका नेम यहाँ पर क्या है, अब्दुल्ला अल मेंदोस। सो यूएई से बिलोंग करते हैं भाई, हाल ही में अपॉइंट हुए थे। और साथ ही में ना ये नेम इंपॉर्टेंट है, क्लेस्टी सोलो जो कि फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए थे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है भाई, जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और फॉर्म हुआ था 1950 में। ठीक है, दोनों का नेम ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनको रिवाइज कर सकते हो। अब्दुल्ला अल मेंडोस डब्ल्यू मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। अजय यादव एमडी अपॉइंट हुए थे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के। कृति वासन सीईओ फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के। अमरेंदु प्रकाश जो कि चेयरमैन एंड एमडी अपॉइंट हुए थे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। एन निर्मला लक्ष्मण जो कि न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए थे हिंदू ग्रुप की। इनमें से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस हैं, ये भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये मिसलेनियस है भाई, कभी भी एग्जामिनर को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। सो प्लीज़ इनको ओनली देखना, रट्टा लगाने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत नहीं है इतना, बहुत कम चांस है इनकी आने की। देन देखो डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे स्वामीनाथन जयशंकर महाराज किरमन। ठीक है, सो यहाँ पर पहले भी 3 हुआ करते हैं भाई, यहाँ पर 4 हमारे डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर तो आपको पता है शक्तिकांता दास, जो 4 हमारे डिप्टी गवर्नर्स हैं उनमें से श्री टीवी शंकर, राजेश्वर राव, एमडी पात्रा एंड 4th हमारे बन चुके हैं हमारे स्वामीनाथन। देन एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हाल ही में चीफ टेक्निकल ऑफिसर अपॉइंट हुए थे विशाल कणवंते। आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी अपॉइंट हुए थे जय कुमार एस पिल्ले। एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे अजय यादव। सो इनको तो भाई मैं नेम ही प्रोनाउंस कर सकता हूँ, सो अपने यहाँ पर आप रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर देखो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अभी हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, उस चेयरमैन इलेक्ट हुए थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। देखो इनका नेम पैटर एल्बर्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के न्यू अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट 78 नंबर के डेनिस फ्रेंचिस, जो कि मेनली फ्रॉम दी ट्रिनिडाड एंड टबागो से बिलोंग करते हैं भाई। 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैं और इनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नेम क्या है, नितिन अग्रवाल। देन देखो यहाँ पर एमडी ऑफ द डीबीएस बैंक रजत वर्मा। सीईओ ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अमित अग्रवाल। देन यहाँ पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन के उत्तम लाल। एमडी अपॉइंट हुए थे एंड एमडी एंड सीईओ यूको बैंक के, उनका नेम है अश्विनी कुमार। ठीक है, देन देखो यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दिन रतन प्रसाद अपॉइंट हुए थे डायरेक्टर जनरल। एंड साथ ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सभी जानते होगे भाई डीजीबी विद्यापति, तो दोनों को मैंने इकट्ठा डाल दिया, सो इसको रिवाइज कर सकते हो। देन सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे प्रेम सुध। और ना ये इंपॉर्टेंट है, सीबीआई के जो 7th शेड्यूल के अंडर है हमारे जूनियर लिस्ट में ये शुमार है भाई। ठीक है, और साथ ही में अजय भटनागर स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे सीबीआई के, इन दोनों को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। देन रवि सिन्हा जो कि अपॉइंट हुए थे रो के न्यू चीफ। रश्मि शुक्ला जो कि अपॉइंट हुए थे एसएसबी शस्त्र सीमा बल के न्यू डायरेक्टर जनरल। रूबी सिन्हा अपॉइंट हुए थे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। देन दिल्मा रोसफ जो कि फॉर्मर ब्राज़ील प्रेसिडेंट थे और अपॉइंट हुए थे नेशनल डेवलपमेंट जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के, जो कि अंडर दी ब्रिक्स कंट्री का बैंक है, उसके प्रेसिडेंट। ओके जी। देन यहाँ पर देखिए डॉक्टर बनीशा कैरे जो कि WHO की तरफ से डायरेक्टर जनरल स्पेशल एनवॉय फॉर द क्लाइमेट चेंज अपॉइंट हुए थे। फिलिप ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलियन नेक्स्ट
हाई कमिश्नर बने थे इंडिया के लिए। सुमित सेठ नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे पनामा के लिए, इंडिया की तरफ से, पनामा जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। देन एरिक गरसेटी जो कि यूएसए एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे इंडिया के लिए। और रिचिरा कंबोज अभी जानते होगे भी इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन में इंडिया की। देन फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज अपॉइंट हुए थे यूएसए में, नुरशत चौधरी। सानिया मिर्जा फर्स्ट मुस्लिम गर्ल हैं जो कि फाइटर पायलट बने थे इंडियन एयरफोर्स में, जो कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं भाई। देन रीना बरनावे जो कि फर्स्ट एवर वुमेन है एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं और सऊदी अरेबिया की तरफ से फर्स्ट वुमेन जो कि स्पेस मिशन में भेजे गए थे। स्मृति मंदाना जो कि वुमेन क्रिकेटर है भाई, अभी हाल ही में ना ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे रेगुलर के लिए। तो कुछ और एम्बेसडर पहले अपॉइंट हो चुके हैं जैसे कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के लिए, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के लिए। देन रवनीत कौर जो कि चेयरमैन अपॉइंट हुए थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। देन मुजिमा जोगिती जो कि ना एक फोक आर्टिस्ट है और केरला के में ना उनकी कम्युनिटी को जो बोटिंग के लिए प्रमोट करने के लिए वहाँ पर इनको एज अ आइकन बनाया गया था, पोल आइकन। जो केरला के फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज अ जज बने थे पद्मा लक्ष्मी। जो देखो फर्स्ट इंडिया फ्रांस यूएई की मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी कहाँ पर, ये बताओ। सो ये कंडक्ट हुई थी गल्फ ऑफ ओमान में। सो ये गल्फ ऑफ ओमान में कंडक्ट हुई भाई। सो ठीक है, सो इसका नेम तो नहीं था। सो ठीक है, सो आईएनएस तरकश ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। देन देखो फिनलैंड की बिगेस्ट मॉडर्न टाइम लैंड फोर्स्ड ड्रिल जो कि आर्टिक सर्कल के ऊपर कंडक्ट हुई। नाटो कंट्रीज़ और साथ में फिनलैंड ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। फिनलैंड अभी हाल ही में 31st मेंबर बन चुका है भाई। सो थोड़ा सा ध्यान में रखियो, ओनली फिनलैंड के बारे में ध्यान में रखियो। 31st जो मेंबर बना नाटो का। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी ऑन द 4 अप्रैल 1949 में वॉशिंगटन डीसी में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रणबीजे एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट हुई। मेरी ना जो हमारी एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी के बीच में ना कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? यूबी हिल्स एंड सेंट्रल एयर कमांड एरिया में। सो देन उसके बाद में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। खान क्वेस्ट कंडक्ट हुई थी कौन सी कंट्री में? ये हुई थी मंगोलिया में और इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था भाई। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, सो इम्पोर्टेंट है। इकोवेरियन ये कंडक्ट हुई थी कहाँ पर? ये कंडक्ट हुई थी उत्तराखंड चुबातिया में। सो इंडिया और मालदीव की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट है, सो ध्यान में रखियो इसको, ठीक है जी। देन अमना जोवी जो कि एक चाइना की जॉइंट ड्रिल थी। मेनली ना ये यहाँ पर जो आशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में इसने कंडक्ट की थी। सो इंडिया के रिस्पेक्ट में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ना कई बार ट्रिकी क्वेश्चन के बनाने के रिस्पेक्ट में ये पूछ सकता है भाई एग्जामिनर। देन एक्सरसाइज कोमोडो जो कि मेनली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है इन दी मक्सर इंडोनेशिया में कंडक्ट हुई थी। बहुत सी कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस त्रिशूल न्यूज़ में था। सो जो ना हमारा एक आपको पता होगा गांधी जी ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था डरबन में इन दी 7 जून 1893 में इन दी साउथ अफ्रीका। सो उसको कमेमोरेट करते हुए, उस एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए इंडिया की आईएनएस त्रिशूल वहाँ पर गई, उसको सेलिब्रेट किया, ठीक है। सो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाई। देन कुछ इंपॉर्टेंट डे को देख लेते हैं। 1 जून को हमारा वर्ल्ड मिल्क डे FAO की तरफ से। ये थीम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी है भाई, ठीक है जी। और इसी दिन हमने इंटरनेशनल ओल्ड पेरेंट डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया। अगर पूछे नेशनल मिल्क डे कब करते हैं? 26 नवंबर को ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बर्गिस कुरिन जो कि हमारे फादर माने जाते हैं ऑपरेशन फ्लड के और ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारी वाइट रेवोल्यूशन की। देन तेलंगाना डे ऑन द 2 जून को, सेपरेट फ्रॉम द आंध्र प्रदेश इन द 2014 में।
बाइसाइकिल डे, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑन दी 3 जून को, ठीक है जी। हेल्थ को प्रमोट करते हुए राइडिंग टूगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये थीम है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो 5 जून को भाई हमने सेलिब्रेट किया। थीम यहाँ पर ना, वैसे तो मैक्सिमम टाइम आपको सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन दिखाई देगा, लेकिन बहुत से मैंने देखे हैं भाई 2-3 आर्टिकल, वहाँ पर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में भी बताया गया है। सो दोनों को ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। एक कैंपेन लॉन्च हुआ था, बीट दी प्लास्टिक पोल्यूशन कैंपेन। सो उसके अंडर ये हमारे थीम्स हैं, ठीक है, जो कि 2023 में कोट डी वोर में यहाँ पर इसको होस्ट किया गया था और 1972 में फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है जी। लाइफ नाम का कैंपेन था, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, एक मास मूवमेंट है, लॉन्च हुई थी ये। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर कंडक्ट हुई 2025 में, ये कंडक्ट होगी इन दी UAE में, ठीक है जी। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ये कंडक्ट की जाएगी। सो ना 1 स्टूडेंट 1 ट्री एक कैंपेन लॉन्च हुआ था। सो मेनली ना इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, ठीक है जी। फर्स्ट डिटोल क्लाइमेट रेजिलेंट स्कूल कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट के दिन ना PM मोदी के द्वारा 2 स्कीम्स लॉन्च हुई थी, कौन कौन सी, अमृत धरोहर, साथ में मिस्टी। मिस्टी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैनग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर दी शोर लाइन हैबिटेट एंड दी टेंजिबल इनकम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है जी। सो मेनली मैनग्रोव्स को प्रमोट करने के लिए जो कि सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, उनकी हैबिटेट को बचाएंगे, साथ में हमारा इनकम का स्रोत भी हम उनसे बनाने की कोशिश करेंगे। देन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन दी 7 जून को, इसी दिन एक रिपोर्ट निकाली गई थी, ठीक है जी, इंडिया में हमारी मनसुख मंदावी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया, जब पब्लिश की गई थी बाय दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो फूड सेफ्टी डे है उसकी थीम इंपॉर्टेंट है, फूड स्टैंडर्ड लाइव सेव लाइव। और यहाँ पर लास्ट स्टेट कैटेगरी में केरला टॉपर, स्मॉल में गोवा, 3rd यूटी में जम्मू एंड कश्मीर। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, थीम इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड द चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑन दी 14 जून को, स्लोगन यहाँ पर गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ। 15 जून को ग्लोबल विंड डे, जो कि यूरोपियन विंड को एनर्जी को एसोसिएशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया 2007 में। सो ना अभी हाल ही में टॉप अचीवर की लिस्ट आई थी ना विंड एनर्जी की अडोप्शन को लेकर, वहाँ पर राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु टॉप पर थे भाई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। सो जो इसकी थीम क्या है, पवन ऊर्जा, पावर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। सो ना थोड़ा सा ध्यान में रखियो, इंडिया के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है भाई। सो राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु टॉप पर थे, टॉप अचीवर थे। और इंडिया का टारगेट है भी 500 गीगावाट तक की एनर्जी को प्रोड्यूस करना बाय द रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से बाय द 2030 तक। और इंडिया रैंक करता है 4th नंबर पर ऑन दी वर्ल्ड हमारी विंड एनर्जी को यूज़ करते हुए। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे, ठीक है जी। थीम यहाँ पर बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग द ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटी, फॉर्मलाइजिंग द न्यू बोर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिजीज स्टेटस। 2047 तक हमारी जो बजट आया था ना, उसमें भी इसको एंड करने की हमने टारगेट रखा था। 24 जून को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन इन डिप्लोमेसी यहाँ पर किया, ठीक है। ब्रेकिंग द बैरियर, शेपिंग द फ्यूचर, वुमेन इन द डिप्लोमेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थीम है इसकी। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑन दी बताओ 23 जून को। सो थीम यहाँ पर लेट्स मूव। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फाउंड हुई थी 1894 में, हेडक्वार्टर लूशन स्विट्ज़रलैंड में। और जहाँ पर मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट के जो फाउंडर माने जाते हैं पेरी डी कुबिटन, और WHO की तरफ से जो WHO के हमारे जनरल टेड्रोस हैं, उनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया 2023 में अभी हाल ही में।
और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी हम 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी इंटरनेशनल योगा डे ऑन द 21 जून को। योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम इसकी थीम है। वाटर हाइड्रोग्राफिक डे एंड वाटर हमारा वर्ल्ड म्यूजिक डे हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। और देखो जी 9th एडिशन था इंटरनेशनल योगा डे का। पीएम मोदी ने इसको यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं इन न्यूयॉर्क वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया। थीम यहाँ पर योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। वाई ब्रेक जी न्यूज़ में था भाई योगा एट द ऑफिस चेयर फॉर द एम्प्लॉय स्ट्रेस रिलीफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। मेनली जेड ब्रेक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए इन द ऑफिस में। ओशियन रिंग ऑफ द योगा इंडियन नेवी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अदर मिनिस्ट्री यहाँ पर प्रस्तुत थी भाई, ठीक है। देन देखो सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान जो प्रोवाइड हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तरफ से 33 सम्मान यहाँ पर प्रोवाइड किए गए, ठीक है। सूरत जो कि गुजरात में है भाई, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नेम दर्ज कराया जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल गैदर हुए ऑन दी योगा सेशन में। ओमान जो फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट है जिसने प्रमोट किया था कंट्री योगा को। यहाँ पर एक वीडियो टाइटल रिलीज हुआ था सोलफुल योगा एंड सीरीन ओमान। सो ये रिलीज़ किया गया था वीडियो टाइटल। ओमान योगा यात्रा वहीं पर कंडक्ट हुई थी। कैपिटल यहाँ पर इसकी मस्कट एंड करेंसी कौन सी है, ओमानी रियाल। देन 21 जून को ही हमने समर सोलेस्टी मीन्स के नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और साउथ हेमिस्फीयर में सबसे छोटेस्ट डे होता है, इसको हमने किया था। यहाँ पर 21 दिसंबर को विंटर सोलेस्टी हम देखते हैं भाई, ठीक है। मीन्स के सबसे छोटा डे होता है इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल गैदर इन द योगा सेशन कौन सी स्टेट लेवल पर यह कंडक्ट हुआ था भाई, कौन सी सिटी में, इन दी सूरत में। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बताओ। सो यहाँ पर ना मैंने डालना भूल गया भाई कब हम सेलिब्रेट करते हैं, सो इसको प्लीज़ बताना। सॉरी यहाँ पर ना 23 को करते हैं मेनली, तो फिर भी चेक कर लेना एक बार। 20 जो इसकी थीम क्या थी, होप अवे फ्रॉम दी होम। सो थोड़ा सा इसकी डेट थोड़ा सा डालनी यहाँ पर भूल गया मैं, गलती से रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब ना एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज़ की। नंबर ऑफ रिफ्यूजीज ग्लोबली कहते हैं वहाँ पर 35.3 मिलियन है जो कि एंड ऑफ द 2022 तक थी। वो कहते वो इंक्रीज़ कर चुकी है 8 मिलियन से प्रीवियस ईयर से। मीन के बहुत से रिफ्यूजी अब बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन में अटैक हुआ देन वहाँ से रिफ्यूजी बने, सीरिया अफगानिस्तान में से रिफ्यूजी जलते जा रहे हैं। 52% जो रिफ्यूजीज कहाँ से बिलोंग करते हैं, सीरिया यूक्रेन एंड अफगानिस्तान से। 29 जून को हमने नेशनल स्टैटिस्टिक डे को सेलिब्रेट किया जो कि हमारे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिक पीसी महालनोबिस इनको सेलिब्रेट करते हैं भाई। थीम यहाँ पर अलाइनमेंट ऑफ द स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर द मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इतना बड़ा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। देन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट कंपनी की लिस्ट आई थी जहाँ पर मीशो एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पॉइनर कैटेगरी में टॉप पर रही। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के लिए एक सॉन्ग अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, अबंडेंस ऑफ द मिलेट्स। आपको पता होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स हम किसको मानते हैं, 2023 को एज हम सेलिब्रेट करते हैं। और ग्रैमी विनर है जो हमारे इंडियन अमेरिकन सिंगर है फैलू, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया इस सॉन्ग को, ठीक है। 45th जो यूरोपियन ऐसी प्राइज़ मिला के इनको और हमारे अरुंधति राय को फर्स्ट बुकर प्राइज़ को जीतने वाले हैं जी भाई, ठीक है। सो इनका एक ऐसे है आज़ादी के लिए। वर्ल्ड एविएशन अवार्ड दिया गया यहाँ पर इंडिगो को, बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया। और 2023 में जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड दिया गया वो भी इनको मिला, ठीक है। इंडिगो ने हैज़ प्लेस्ड फर्स्ट फिल्म ऑर्डर, इन्होंने अभी हाल ही में 500 एयर बस का भी ऑर्डर दिया गया था, दैट्स वाई न्यूज़ में था अभी, ठीक है। और ना ये फर्स्ट एयरलाइन बन चुकी है इंडिया की जिसने क्रॉस किया था मार्केट कैपिटलाइजेशन को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, ठीक है।
भारत इन पेरिस एक कैंपेन लॉन्च हुआ था फॉर द ओलंपिक्स 2024 के लिए मेनली पोडियम स्कीम को प्रमोट करते हुए अनुराग ठाकुर के द्वारा। सो पोडियम में क्या है, मेनली मेडल लाने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च हुई थी 2014 में। ठीक है जी। एक्सपोसेट एक ना सैटेलाइट है, एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट मिशन है, इंडिया के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। 2023 में रिलीज़ करेंगे। फर्स्ट है ये इंडिया का और वर्ल्ड का सेकंड है। इसके पहले नासा ने इसको रिलीज़ किया था। बिल ना आउटर स्पेस में जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पर स्टडी करेगा, उनमें से जो भी एक्सरे मिट होती है उनको स्टडी करने के लिए इसको हम रिलीज़ करेंगे भाई। ठीक है जी। एडिक्शन फ्री अमृतकाल कैंपेन ये लॉन्च हुआ था, बताओ जी। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया, हेल्थी एंड एडिक्शन फ्री इंडिया को प्रमोट करते हुए। ठीक है जी। MQ-9 रैपर ड्रोन कौन सी कंट्री से रिलेट करता है भाई? सो रिलेट करता है USA के साथ में। इसका नेम प्रीडेटर भी नाम से भी जानते हैं और इंडिया भी ना इसको परचेज करने की बात कर रहा था। सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। ओनली पूछेंगे कौन सी कंट्री से रिलेट करता है, विद द USA के साथ में। ठीक है जी। देन रूटर इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यू रिपोर्ट 2023 की निकाली गई थी। सो यहाँ पर बताया गया मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कौन सी है। सो यहाँ पर DD इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो ये भाई मोस्ट ट्रस्टेड है। ठीक है। वरुण अस्त्रा सो हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, DRDO एंड साथ ही में इंडियन नेवी के द्वारा इसको बनाया गया। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ठीक है ना, और लास्ट मंथ इसका ना टेस्ट किया गया था, दैट्स वाई न्यूज़ में था। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। और नोवा देखो नोवा खोवका एक डैम है, न्यूज़ में था। बताओ कौन सी कंट्री में है भाई, कौन सी कंट्री से रिलेट करता है? सो ये रिलेट करता है विद यूक्रेन के साथ में। हाल ही में ना यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, जो कि डिम्प्रो रिवर है वहाँ पर इन दी साउथर्न यूक्रेन में, वहाँ पर उसके ऊपर था जी। सो यूक्रेन बता रहा है भी रशिया ने किया, रशिया बता रहा है यूक्रेन ने किया। सो दैट्स वाई न्यूज़ में आया था। पूछ सकते हैं भी कौन सी कंट्री से रिलेट करता है, यूक्रेन के साथ में। यहीं पर ना आपको जेप्रोजिया नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाई देगा, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है। ठीक है। ये रही डैनिपर रिवर, और डैनिपर रिवर के यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये डैम। डैनिप्रो रिवर के ऊपर यहाँ पर नोवा कार्विका डैम दिखाई देगा। इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, न्यूज़ में था, सो ध्यान में रखियो। ये रहा क्रीमिया ना पहले 2014 में रशिया ने हथियार लिया था फ्रॉम दी यूक्रेन, और तभी G8 ग्रुप से G7 ग्रुप बना था। लेकिन फिर उसके बाद में ना कभी फिर बात करेंगे, यहाँ पर वीडियो लेंथी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। देन देखो अभी में जो बिपर जॉय साइक्लोन आया था हमारा, सभी को पता होगा, बिपर जॉय इन दी अरेबियन सी में, और गुजरात को हिट किया था। देन उसका इम्पैक्ट राजस्थान, पंजाब, न्यू दिल्ली तक दिखाई दिया था। सो उसका नेम दिया गया था जो बिपर जॉय, किसने दिया था? ये दिया था बांग्लादेश ने। सो बांग्लादेश ने इसका नेम दिया, जिसका नेम है डिज़ास्टर इन दी बंगाली लैंग्वेज। और ना एक ऑपरेशन मोचा हमने पहले साइक्लोन मोचा आया था, जो हमारा इन दी बे ऑफ बंगाल में आया था, और बांग्लादेश ने म्यांमार को हिट किया था। उसके लिए हमने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया था, वहाँ पर लोगों की हेल्प करने के लिए, जो मोचा नाम दिया गया था बाय दी यमन के द्वारा। देखिए मलिनिया मुक्तम नवा केलम एक कैंपेन है, लॉन्च हुआ था स्टेट को गार्बेज फ्री करने के लिए। कौन सी स्टेट में? इन दी केरला में। सो केरला के द्वारा इसको लॉन्च किया था भाई। ठीक है जी। सो पेनल्टी यहाँ पर प्रोवाइड की लगाई जाएगी। ठीक है। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड किनको मिला? सो 5 साइट्स है तेलंगाना की, इनको दिया गया था भाई। ठीक है। सो फर्स्ट टाइम में हमारी इंडिया की बिल्डिंग को दिया गया। 5 साइट्स हैं तेलंगाना की, इनको ये अवार्ड मिला। ये सभी साइट्स हैं भाई। मुजाम जाही मार्केट, दुर्गम ट्यूब केबल ब्रिज, BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ द तेलंगाना पुलिस, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। ठीक है। ये पांचों बिल्डिंग को जो दिया गया था। स्टॉकहोम सिप्री पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई थी भाई। सुना ये
जहाँ पर 5-6 रिपोर्ट्स इकट्ठी हैं, जहाँ पर ना न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के बारे में बताया गया, जहाँ पर यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल के बारे में इनके पास क्या है, न्यूक्लियर आर्म है। और साथ ही में यूएसए एंड रशिया के पास भी सबसे ज़्यादा 90% है। और डिप्लॉय किन पास है, यूएसए टॉप पर है डिप्लॉयड जो, देन रशिया, फिर फ्रांस, फिर यूके। देन टोटल जो इन्वेंट्री जो सबसे ज़्यादा किन पास है, ये तो डिप्लॉय हैं, सबसे ज़्यादा किसके पास है, रशिया के पास। अब देखो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर यहाँ पर इंडिया टॉप पर, इंडिया 4th नंबर पर है, टॉप पर यहाँ पर यूएसए, चाइना एंड रशिया। और अगर देखिए इंपोर्टर को लेकर इंडिया टॉप पर है भाई, इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है, इंडिया। और इंडो पैसिफिक में सेल्फ रिलायंट डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर इंडिया कितने नंबर पर है, 4th रैंक पर है। टॉप पर कौन है भाई, हमारा जो इंडो पैसिफिक में चाइना जो प्रोडक्शन करता है ना इसकी, ठीक है जी। तो कुछ रिपोर्ट्स अभी आपको पता चलेगी होंगी, यहाँ पर इनको रीड कर सकते हो। IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 की कहाँ पर कंडक्ट होगी, कोची केरला में कंडक्ट होगी भाई। नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, एम्पावरिंग द सिटीजन एंड द रीचिंग द लास्ट माइल, ये थीम है इसकी। 4th सर्वे बेसल लार्ज वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी जो कि लॉन्च हुई थी, उसका नेम यहाँ पर क्या था, संत संशोधक। इसरो ने भी हाल ही में ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन जी लॉन्च किया था, कौन सी कंट्री के साथ में, जी इटली के साथ में, ठीक है। सो एशिया कप 2023 का कंडक्ट होगा हाइब्रिड मॉडल में, कौन सी कंट्रीज को होस्ट करेंगी, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। सो यहाँ पर ना, ठीक है, 2023 में इकबाल मासी अवार्ड किनको मिला, जी मिला ललिता नटराजन को, ठीक है जी। सो चाइल्ड राइट एडवोकेट हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर ये हम 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं, उस दौरान को दिया गया था। इवॉल्व मिशन जो कि हमारा मिशन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑपरेशन, लैंडिंग फॉर दी वाइब्रेंट इकोसिस्टम, जो सिडबी साथ में नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था भाई। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया साथ में नीति आयोग के द्वारा। सो गोवर्धन स्कीम जो कि गैल्वलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स डन मेनली ना जो हमारी बेस्ड टू वेल्थ बनाने के लिए इसको रिलीज़ किया गया था भाई। इस स्कीम को 2018 में रिलीज़ किया गया था, अभी हाल ही में ना इसके रिलेटेड जो पोर्टल रिलीज़ हुआ था, दैट्स वाई न्यूज़ में आ चुकी है जी। बेस्ड टू वेल्थ बनाएंगे, मीन की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम दी कैटल डंक के साथ में, एग्रीकल्चर वेस्ट के साथ में, ठीक है। सो ये तो बता चुका हूँ। इसरो एंड इटली की जो स्पेस एजेंसी है ASI, इनके साथ में हमने टाई अप किया था, और जो डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री पार्टनरशिप को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, एकेडमी रिगार्डिंग द एडवांसमेंट को लेकर इन दी स्पेस मिशन में। अब देखो ना ये रिपोर्ट है अभी, क्रूड स्टील को लेकर जो प्रोडक्शन को लेकर चाइना फर्स्ट पर, सेकंड नंबर पर इंडिया पहुंच चुका है। और शुगर प्रोडक्शन को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश टॉप पर, सेकंड पर महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 की रिपोर्ट निकाली गई थी सेंटर फॉर दी साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा। और यहाँ पर 4 पैरामीटर अभी, एक तो इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वायरमेंट में यहाँ पर देखें अगर तेलंगाना टॉप पर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात टॉप पर है, एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश एंड पब्लिक हेल्थ में दिल्ली। प्रोजेक्ट कुबूर, ये कुबर लॉन्च हुआ था भाई किन के द्वारा, सेबी के, SBI के द्वारा। सो SBI की जो बेंगलुरु सर्कल के द्वारा रिलीज़ किया गया था, जो ट्रैक करेगा बैंकिंग हब्स को एंड वन कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हब। सो यहाँ पर ना क्या क्या मेनली मार्केट शेयर को प्रमोट करने के लिए ये रिलीज़ हुआ था। मेनली प्रोजेक्ट कुबर SBI ने लॉन्च किया, जो इनने बैंकिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, ठीक है जी। सभी बातें यहाँ पर रीड कर सकते हो करना चाहो तो। इंडिया का फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी, ये होगी इन दी गुजरात में। सो टाटा ने MOU साइन किया था विद दी गुजरात के साथ, और यहाँ पर लॉन्च करेंगे लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री। PM समनिधि जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हरदीप सिंह पुरी के लॉन्च हुई थी, जिसकी ना
इसने 3 ईयर को कंप्लीट किया, दैट्स वाई न्यूज़ में था भाई। ये 2020 में लॉन्च हुई थी। जो हेल्प करती है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हाल ही में कौन सी कंट्री ने डोमेस्टिक फ़्लाइट को बैन किया था शॉर्ट रूट्स के लिए, शॉर्ट थोड़े से एरिया की मीन्स के, वहाँ पर क्या करेंगे अब ट्रेन्स को चूज़ करेंगे। सो यहाँ पर किया था फ्रांस ने भाई। सो ना जो हमारा जो टारगेट है ना एमिशन को कम करने को 40% इन 2030 तक सिविल एविएशन को, सो यहाँ पर दैट्स वाई स्टेप उठाया गया वाई फ्रांस के द्वारा। लिथुआनिया पार्लियामेंट ने अभी हाल में न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था, उनका नेम यहाँ पर क्या है, इगर रिंकीविक। ठीक है जी। सो ये रीड कर सकते हो बातें इनके बारे में। मिस वर्ल्ड पेंजेंट 2023 का कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा, ये हुआ इन दी इंडिया में। ठीक है जी। अभी हाल ही में ना यहाँ पर ना अभी को पता होगा फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड हुआ था, वहाँ पर नंदिनी गुप्ता जो गुजरात राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो विन रहे थे। जे भाई मिस हैं कुछ, मिस यूनिवर्स आर बोनी गवेरियल 2023 में बने 71 नंबर के। मिस यूनिवर्स 2021 में बने थे, इंडिया के रिलेट करते हैं, हरनाथ सिंधु। मिस वर्ल्ड भाई 2017 में बने थे मनुषी चिल्लर। देन शलीना सिंह जो कि फर्स्ट फीमेल है एनसीसी कैडर के, जो कि कंप्लीट कर चुके हैं माउंटेनिंग कोर्स को। और फर्स्ट वुमेन जो कि कमांड करेंगी कम्युनिकेशन जोन को, सुचिता। ये ब्रिक्स बिग कंट्रीज है सभी, इसकी 4 मीट कैप टाउन साउथ अरेबिया में कंडक्ट हुई। 5th जो मीट चल रही है इनकी 2023 में कहाँ पर कंडक्ट होंगी, साउथ अफ्रीका में। सभी मीटियाँ यहाँ पर ना ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका में कंडक्ट हो रही है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो। देन फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट स्टेशन किसको दिया गया था अभी हाल ही में, गुवाहाटी का जो हमारा रेलवे स्टेशन है असम में। ठीक है जी। सो मेरी क्वालिटी को यहाँ पर प्रमोट करते हुए चंद्रयान 3 इसरो का मिशन है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से हम श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च करेंगे भाई। 1969 में इसरो हमारा फाउंड हुआ था। एस सोमनाथ इसके हमारे चेयरमैन हैं, बेंगलुरु में इसके हेड क्वार्टर्स हैं। चंद्रयान 2018 में लॉन्च हुआ, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ। वहाँ पर हमने लूनर ऑर्बिट लैंडर रोवर को रिलीज़ किया था, लेकिन प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं रहा था। अब यहाँ पर हम लैंडर एंड रोवर को रिलीज़ करेंगे इन दी चंद्रयान 3 में। LBD क्रूज हाल ही में डेथ हुई है भाई। सो फर्स्ट केरला से बिलोंग करने वाले अशोक चक्रा 3 को क्लास 3 को पाने वाले, जिसको हम शौर्य चक्र के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है। देन गीतांजलि अय्यर पूछ सकते हैं कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे जी, जर्नलिस्ट से थे भाई, जर्नलिस्ट थे। फर्स्ट इंडियन फर्स्ट जो वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश जो फीमेल हमारे न्यूज़ रिपोर्टर थे उनमें से एक थे भाई। ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है। देन कोलम सूदी एक मलयालम एक्टर थे। वेद कुमारी गाय ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे, एजुकेशन से। ये हमारे एक स्कॉलर थे संस्कृत के, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे, हाल ही में डेथ हो चुकी है इनकी भी। देन सुलोचना लतकर ये कौन है भाई, ये एक हमारे एक्टर थे, वेटरन एक्टर्स थे, हाल ही में डेथ हो चुकी है। 300 से ज़्यादा मूवी को उनमें से परफॉर्म कर चुके थे। अमाता इदो ये गार्डियन राइटर एंड फेमिनिस्ट थे, हाल ही में डेथ हो चुके हैं इनकी भी। देन अमीर राजा हुसैन ये एक डायरेक्टर एंड एक्टर थे भाई। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिसेंटली में रिलीज़ हुई किन के दोबारा बताओ, ये RBI ने रिलीज़ की थी। ठीक है जी। सो सभी रिस्क के बारे में और फाइनेंशियल रिपोर्ट उसके बारे में बताती हुई परफॉर्मेंस के बारे में। देन मर्सर कॉस्ट ऑफ द लिविंग सर्वे निकाला गया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉस्टियर सिटी मुंबई रही, मोस्ट एक्सपेंसिव इंडिया की। अगर सेकंड पर न्यू दिल्ली, थर्ड पर बेंगलुरु। ग्लोबली मुंबई यहाँ पर 47 नंबर पर, और टॉप पर यहाँ पर हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर। NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी एक बुक रिलीज़ हुई थी बाय दी रामचंद्र मूर्ति के द्वारा। शशि थरूर ने रिलीज़ की थी रिंग साइड की बुक, जिसको राइट की थी किनके द्वारा, BJ दर्दा के द्वारा। द न्यू दिल्ली बुक क्लब राधिका स्वरूप के द्वारा राइट की गई।
देन योगा सूत्रा फॉर द चिल्ड्रन रूपा पाए के द्वारा, फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया AK भट्टाचार्य के द्वारा, एंड पावर ऑफ द वन थॉट मास्टर योर माइंड BK शिवानी जी, एंड स्नो फॉरेस्ट एलिजाबेथ गिलबर्ट। देन नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी एंड प्रोटेस्ट एक डेविड हार्डीमैन के द्वारा, ठीक है जी। सो ये बता चुका हूँ भाई। नालंदा एक अवे के उनके द्वारा। देन कथकली डांस थिएटर विजुअल नरेटिव ऑफ द सेक्रेड इंडियन माइम के गोपाला कृष्णा के द्वारा कथकली के जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बताती हुई। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ मिला। यहाँ पर एक बुक है राइवल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर द इंडियन फ्रीडम। सो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई थी, इसको ये अवार्ड मिला। देन गैवन की और हमने फर्स्ट एगी सिज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया बाय देवेंद्र प्रधान के द्वारा। उड़ीसा के जो हमारे साइंटिस्ट है कुछ वहाँ पर गए, उनको यहाँ पर बताएंगे भाई कैसे आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर को वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। माई अकाउंट माई नेम जे रिलीज़ हुआ था सेविंग अकाउंट कस्टमर के लिए इंडियन ओशन बैंक के द्वारा, ठीक है जी, सेविंग अकाउंट्स के लिए। ओशन रिंग ऑफ योगा इंडियन नेवी के द्वारा अभी बता चुका हूँ भाई। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा टाई अप किया गया था लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के लिए, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए। सो के साथ में ये लॉन्च हुआ था फादी विद दी GE एरोस्पेस के साथ में टाई अप किया था। कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट निकाली गई, जो कौन सी फील्ड से बिलोंग करती है, विद दी डिफेंस के साथ में, ठीक है जी। तो यहाँ पर IIT खड़गपुर ने HCL के साथ में टेक के साथ में टाई अप किया था पेट्रोल इंजीनियरिंग एंड अर्थ साइंस की फील्ड में। RBI ने IIT मद्रास के साथ में टाई अप किया था वॉइस बैंकिंग सोल्यूशन को लेकर। IIT मद्रास ने DRDO के साथ में टाई अप किया था जो कि सेंसर टेक्नोलॉजी अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए डेवलप करने को लेकर। भाई वाटर सेंसस हुआ था, ठीक है, फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका। वाटर बॉडीज़ के बारे में बता रखा है। मैक्सिमम बॉडी यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है, लीस्ट सिक्किम में है, रूरल एरिया में 97.1% है, अर्बन एरिया में 2.9% है, ठीक है। जहाँ पर हम रिवर्स को कंसिडर नहीं करते, ओनली पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर को कंसिडर करते हैं। जब भाई कुछ और फैक्ट हैं वाटर के बारे में, इनको रीड कर सकते हो, रिवीजन के परस्पेक्टिव से हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी वाटर साइंटिफिक सफिशेंट पंचायत क्लीन एंड ग्रीन पंचायत एंड हेल्थी पंचायत जे होस्ट हुई थी भी कौन सी सिटी में कॉन्फ्रेंस, इन दी न्यू दिल्ली में। अब उड़ीसा के बारे में इसमें फैक्ट है भाई, इनको रीड कर लेना अपने आप प्लीज़। अब आगे बोलना दिक्कत परेशानी आ जाएगी, बोला नहीं जा रहा। उड़ीसा में मोगरा रिलीज हुआ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने को लेकर, लोन प्रोवाइड करने को लेकर हमारे इनको जो घर बनाना चाहते हैं और घर को अपग्रेड करना चाहते हैं। और यहाँ पर लैंड्रेस वैराइटियल हमारे रिलीज कमेटी जो कि मेनली हमारा इंडिजिनियस मिलेट वैरायटी है उनको प्रिजर्व करने के लिए राजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था दी उड़ीसा में। जो इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क है, इसको अभी हाल ही में जियो हेरिटेज टैग देने की बात कर रहे थे। सो इन दी उड़ीसा में है भाई ये। देन अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए थे स्माइल एम्बेसडर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सचिन तेंदुलकर, जो हमारी ओरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और प्रीवियसली ये फर्स्ट सेवलन एम्बेसडर हैंड एम्बेसडर बने थे और यूनिसेफ की तरह गुडविल एम्बेसडर बनाए गए थे 2022 में फॉर द 20th ईयर के लिए। विच इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया था यहाँ पर पेमेंट फैसिलिटी जो कि प्रीमियर थ्रू दी व्हाट्सएप एंड यूपीआई की तरह प्रोवाइड कर सकते हैं टाटा AII के द्वारा, ठीक है। सो प्रीमियम वगैरह वो व्हाट्सएप एंड यूपीआई के द्वारा यहाँ पर पे कर सकते हैं। ये सभी फैक्टर ना जो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से डाले हुए हैं, डिफेंस के रिलेटेड है और मिसाइल्स के बारे में बता रखा है मैंने। सो इसको रीड कर सकते हो अपने आप, ओके। ये शूटिंग में वही यहाँ पर शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, जर्मनी में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। इंडिया यहाँ पर टॉपर रहा 6 गोल्ड 6 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ में। और आपसे पूछे धनुष श्रीकांत, ये कौन है भाई, ये क्या है, शूटिंग प्लेयर हैं। अविनाश शाह एंड साथ में गौतमी बनोत, ये कौन है भाई, ये भी हमारे शूटिंग से बिलोंग करते हैं भाई। इनका डायरेक्ट नेम ध्यान में रखिए, पूछ सकते हैं कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना। और जहाँ पर मैंने आपको 200+ करंट हमने कंप्लीट किए, सभी को पता होगा।
और ना कुछ और करंट छूट गए होंगे जो भी, हम इसका सेकंड पार्ट ला देंगे। प्लीज़ वीडियो को देखना, अगर वीडियो पर जहाँ पर 100 लाइक आएंगे ना देन इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। ओके ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।